हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जोन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स जिनका यूज़ करके हम सेंटेंस बनाएंगे और डेली रूटीन में हम इनका यूज़ करने वाले। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट है हमारा दोनों। कई बार हम बोलते हैं हम दोनों वहाँ जाएंगे, वो दोनों ही ऐसे हैं। तो ऐसे दोनों, कैसे भी, किसी भी तरह से, कुछ भी करके, जब, कहीं और, यदि, वरना, ऐसा तो, अभी नहीं, अंदर ही अंदर, यदि नहीं, आर पार, वहीं के वहीं, कैसा लगा, ऐसे कैसे, अभी तक, जबकि, कभी तो करो, कितना समय, तभी तो, अक्सर, इन काम यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने वाले, छोटे छोटे से बनाने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं दोनों। दोनों का अर्थ होता है, दोनों को इंग्लिश में हम कहेंगे बोथ। क्या वर्ड है? बोथ। मीनू और टीनू दोनों बातूनी हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ, चलो स्टार्ट में, बोथ। क्या लिखा? बोथ। मीनू एंड टीनू, मीनू एंड टीनू, बोथ। आगे स्टार्ट में लिख दिया, बोथ लिख दिया, फिर दोनों के नाम लिख दिए। फिर आगे इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, वो यहाँ पे जो भी सेंटेंस है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मीनू एंड टीनू जैसे हम जनरली बनाते हैं, आर टॉकेटिव। क्लियर? बन गया सेंटेंस। सीता और गीता दोनों खाना खा रही हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अलग तरह से, बीच में भी लिख सकते हैं, सीता एंड गीता बोथ आर। यहाँ पे मैंने बोथ, यहाँ पे सीता एंड गीता, दो नाम के बाद, दोनों के नाम के बाद तुरंत बोथ लगा दी। इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे भी। सीता एंड गीता बोथ आर हैविंग फूड, हैविंग फूड, दोनों खाना खा रही हैं। क्लियर? ईटिंग फूड भी लिख सकते हैं। चलिए हो गया। तो जब भी कभी इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। कैसे भी, कैसे भी का मतलब हुआ एनी हाउ, कैसे भी, कुछ भी करो, कुछ भी करके, कैसे भी करके तुम ऐसा काम करो। कई बार हम बोलते हैं तुम कैसे भी करके वहाँ पहुँच जाओ, कैसे भी करके तुम वहाँ जाओ, कैसे भी करके तुम मुझे पैसे देना, कैसे भी करके वो पास हो जाएगी। ठीक है? तो कैसे भी करके, कैसे भी करके लिए हमारे पास वर्ड है एनी हाउ। कैसे भी करके, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लगाएंगे एनी हाउ। कैसे भी कैसे भी हो गया, कैसे भी करके। पीछे तुम वहाँ जाओ, तो यू गो देयर, यू गो देयर, तुम वहाँ जाओ। क्लियर? कैसे भी करके तुम मुझे पैसे देना, कैसे भी करके के लिए एनी हाउ तुम मुझे पैसे देना, यू गिव मी मनी, यू गिव मी मनी। कैसे भी करके तुम मुझे पैसे देना, कैसे भी करके वह पास हो जाएगी, हो जाएगी, फ्यूचर टेंस आ रहा है, कैसे भी करके एनी हाउ। ये वैसे आपको बनाना, ठीक है, ये कमेंट में आपको करना, ठीक है। चलिए, तो थोड़ी आपकी भी प्रैक्टिस रहेगी। चलिए ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन। व्हेन का अर्थ होता है व्हेन, व्हेन यानी जब। व्हेन, जब मैं घर पहुंचा, जब उसने मुझे कॉल किया, जब टीचर क्लास में आई, तब ऐसा हुआ, वो हुआ। तो जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। तो कुछ हो रहा था जब मैं घर पहुंचा। पापा कुछ कर रहे थे, मम्मी खाना बना रही, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे। जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम, जब उसने मुझे कॉल किया, व्हेन ही कॉल्ड मी, व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे कॉल किया तो मैं कुछ कर रहा था, ये वो, जब उसने मुझे कॉल किया। जब टीचर क्लास में आई, व्हेन द टीचर, बाहर से अंदर कोई आ रहा है, तो व्हेन द टीचर एंटर द क्लास। एंटर के बाद इंटू नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। व्हेन के बाद तुरंत यहाँ पे क्या आ जा रहा है, व्हेन के बाद तुरंत यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है। इस तरह का सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। और उसके पहले क्या आ गया, व्हेन। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अगर क्वेश्चन में होगा तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, ठीक है। और ये वाला सेंटेंस बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, व्हेन, ही पास्ट टेंस है, व्हेन डिड यू रीच होम, रीच होम। समझ में आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन में होगा तब इसका मीनिंग हो जाता है कब, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अगला है हमारा कहीं और। कहीं और, ठीक है। कहीं और के लिए इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है समवेयर एल्स। कहीं और जाकर खेलो, कहीं और जाकर खेलो। तो इसके लिए, कहीं और के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, समवेयर एल्स, जाकर खेलो। तो जाकर खेलो, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले
समवेयर एल्स, समवेयर एल्स। क्लियर? जाओ और कहीं और जाके खेलो, वह कहीं और है, ही इज़ समवेयर एल्स। जहाँ बोला था वो वहाँ पे नहीं है, वह कहीं और है, ही इज़ समवेयर एल्स, वह और कहीं और है। चलो कहीं और चलते, चलो और चलते, इसके लिए क्या आता है, लेट्स गो समवेयर एल्स। चलो यहाँ नहीं बैठना है, कहीं और चलते हैं, लेट्स गो समवेयर एल्स। आई होप ये समझ में आ गया। कहते हैं इफ़ का मतलब हुआ यदि। जब भी हम सेंटेंस में आए कि यदि में वो ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है, तब यदि यानी इफ़। बहुत ही सिंपल। यदि वह आया, यदि वह आया, इफ़ ही केम, इफ़ ही केम, यदि वो आया। यदि उसने मदद की, इफ़ ही हेल्प्ड। यदि लता ने गीत गाया, इफ़ लता sang a song। ठीक है, अब एक बात यहाँ बता दूँ, यदि लता आएगी, यहाँ पे यदि लता आएगी ऐसा सेंटेंस दिया है तो इफ़ वाले सेंटेंस है इफ़ लता विल कम नहीं आया, इफ़ लता कम्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, विल कम नहीं आता है। बोलने में हमें ऐसे कंडीशन वाला सेंटेंस है, हमें ऐसा लगता है कि विल वाला आएगा, लता आएगी, आएगी का मतलब विल कम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये खास ध्यान देना है, विल कम नहीं आएगा, ये सही है। ठीक है, अभी तो हमने इस तरह का सेंटेंस ही है नहीं, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा में बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ इसके अलावा का मतलब है बिसाइड्स, इसके अलावा, यानी एक चीज़ के अलावा दूसरी कोई चीज़ है। तो इस घर के अलावा मेरे पास बंगला भी है, तो स्टार्टिंग में भी आप लिख सकते हो बिसाइड्स दिस हाउस, बिसाइड्स दिस हाउस, बिसाइड्स दिस हाउस आई हैव अ बंगलो। यहाँ पे लिख देती हूँ बंगलो। इस घर के अलावा मेरे पास बंगलो भी है। इस मूवी के अलावा मैंने एक मूवी और देखी है, यहाँ पे लिखेंगे बिसाइड्स दिस मूवी आई वॉच, कॉमा कर सकते हैं, आई वॉच अ मूवी। मैंने एक मूवी देखी इस मूवी के अलावा। पैसों के अलावा मैंने कपड़े भी दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बिसाइड्स क्लोथ, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं मैंने कपड़े दिए, आई गेव, हम यहाँ लिखेंगे आई गेव क्लोथ्स बिसाइड्स मनी। ठीक है, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, बिसाइड्स मनी, पीछे भी लगा सकते हैं। जब पीछे लगाएंगे तो कोमा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कल से। कल से का मतलब है टुमोरो ऑनवर्ड, कल से यानी टुमोरो ऑनवर्ड्स। कल से मैं जिम जाऊंगा, तो कल से इसको हम लास्ट में लेंगे, तो मैं जिम जाऊंगा। कल से के लिए हमारे पास क्या है, टुमोरो ऑनवर्ड्स। मैं जिम जाऊंगा, आई विल गो टू जिम, आई विल गो टू जिम। ठीक है, आई विल गो टू जिम हो गया। कब जाऊंगा मैं जिम, तो यहाँ पे लिखेंगे टुमोरो ऑनवर्ड्स, टुमोरो ऑनवर्ड्स। क्लियर? कल से मैं पढ़ाई करूँगा, है ना, कल से है तो ये इसमें ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस की सेंटेंस बनेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, चलिए मैं ही कर देती हूँ, आई विल स्टडी टुमोरो ऑनवर्ड्स, टुमोरो ऑनवर्ड्स। इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस के बनेंगे। चलो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, कई बार बोलते हैं वो अंदर ही अंदर दुखी है, लगता है ऊपर से हंसती है पर अंदर ही अंदर दुखी है। कई बार बोलते हैं वो अंदर ही अंदर उदास है, वो अंदर ही अंदर इस घटना से खुश है। ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं अंदर ही अंदर। क्या बोलेंगे अंदर ही अंदर के लिए, फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड। तो यह इसके लिए हमारे पास वह दुखी है, वह दुखी है, तो यहाँ पे अगर मेल है तो ठीक है, फीमेल है तो ही ले लेते, शी ले लेते। शी इज सिंपल, शी इज अनहैप्पी, शी इज अनहैप्पी, वो खुश नहीं है, दुखी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से वो दुखी है। ठीक है, अंदर ही अंदर वह उदास है, तो ही इज सैड, ही इज सैड फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से वो दुखी है। चलिए नेक्स्ट ले, ऐसे कैसे,
कई बार हम बोलते हैं ना, ऐसे कैसे वो बोल सकती है, ऐसे कैसे वो चली गई यहाँ से, ऐसे कैसे वो काम छोड़ के चली गई, ऐसे कैसे उसने खाना नहीं बनाया। तो ऐसे कैसे के लिए हमें लिखना है हाउ कम। हाउ कम स्टार्टिंग में लिखेंगे हाउ कम लिख दिया। हाउ कम के बाद वह चली गई तो लिखेंगे शी वेंट अवे। सी हाउ कम शी वेंट अवे। क्लियर हो गया। ऐसे कैसे वो बोल सकती है, यहाँ लिखेंगे हाउ कम वह बोल सकती है। शी कैन स्पीक ओके। चलिए ओके, वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट, वहीं के वहीं उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिस समय वहीं के वहीं उसी जगह पे, वहीं के वहीं के लिए क्या लिखेंगे ऑन द स्पॉट। तो स्टार्टिंग में लिख दें ऑन द स्पॉट कॉमा लिखेंगे वहीं के वहीं उसने रोना शुरू कर दिया। उसने तो शी स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया यार। वहीं की वहीं उसने सब कुछ बताने लगी या शुरू कर दिया या बताने लगी, तो इसमें भी स्टार्टेड ही आएगा या बिगेन भी लिख सकते हो। ऑन द स्पॉट शी बिगेन, उसने शुरू कर दिया क्या, टेलिंग एवरीथिंग, यानी सब कुछ उसने बताना शुरू कर दिया। ऐसा तो, चलो नेक्स्ट देख लेते। ऐसा तो का मतलब इवन सो, ऐसा तो मुझे भी आता है, ऐसा तो मैं भी कर सकती, ऐसा तो मैं भी बना सकती हूँ, ऐसा सबको आता है। ऐसा तो के लिए हमारे पास वर्ड है इवन सो, दोनों को अलग यूज़ करें। मैं भी गा सकता हूँ, स्टार्ट में लिखेंगे इवन आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। इवन आई कैन सिंग सो, इवन मैं भी ऐसा तो गा सकता हूँ, ऐसा तो मैं भी बना लूँगा। तो लिखेंगे इवन बना लूँगा। ये बना लूँगा यानी कोई चीज़ आप कर पाएंगे उस सेंस में, है ना। तो इवन आई कैन मेक सो, जैसे कई बार मैं गाड़ी चला लूँगा, मैं ऐसा बना लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, तो इसका मतलब गागेगी वाला यानी फ्यूचर टेंस, यहाँ पे विल नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे विल नहीं आएगा, ओके, कैन आएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है फिर कैसा लगा। कोई चीज़ बोलते हैं मैं नया फ़ोन लाई, कैसा लगा आपको। मैं नई चादर लाई, कैसी लगी। मेरा नया लैपटॉप है, कैसा लगा। मेरी नई साड़ी कैसी लगी। हर चीज़ में हम कुछ नया लाते हैं तो पूछते हैं, हर एक को अपनी पूछते हैं आप कि आपको कैसी लगी ये चीज़, तो कैसा लगा इसके लिए एक ही है, ये फ्रेज है हाउ डिड यू फाइंड। अब ये फाइंड की जगह आप लाइक शब्द भी लिख सकते हो, लाइक वर्बिल यूज़ कर से, हाउ डिड यू लाइक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मेरा नया मोबाइल कैसा लगा, तो उसके लिए आपको ये याद रखना हाउ डिड यू फाइंड। फाइंड की जगह लाइक लिख सकते हैं, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू मोबाइल, मेरा नया मोबाइल आपको कैसा लगा। तेरी भाभी कैसी लगी, तो लिखेंगे हाउ डिड यू फाइंड योर सिस्टर इन लॉ। क्लियर, सिस्टर इन लॉ क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अभी तक का मतलब स्टिल, तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी तक जाग रहे हो, तुम अभी तक पढ़ रहे हो, तुम अभी तक गा रहे हो, तुम अभी तक के लिए वर्ड है स्टिल। अभी तक के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे तुम सो रहे हो, तो यू आर स्लीपिंग, यू आर स्टिल स्लीपिंग, स्टिल यानी अभी तक, यू आर स्टिल स्लीपिंग, तुम अभी भी सो रहे हो। ठीक है, अभी तक तुम पढ़ रहे हो, तो क्या लिखेंगे यू आर स्टिल स्टडिंग, स्टिल आएगा पहले, यू आर स्टिल स्टडिंग, तुम अभी भी पढ़ रहे हो। कभी तो करो, कई बार हम किसी को तो कभी तो आओ, कभी तो खाओ, कभी तो जाओ, कभी तो बोलो, इसके लिए हमारे पास वर्ड है कभी तो कोई चीज़ करो। किसी को बोलते हैं कभी तो ऐसा काम करो, तो उस काम के लिए हम बोलते हैं डू एवर, डू यानी करना, डू एवर, कभी तो करो, तो कभी तो खाओ। कभी तो खाओ के लिए क्या हम इंग्लिश में बोलेंगे, हमारे पास वर्ड है डू एवर ईट, डू एवर ईट, कभी तो खाओ, कभी तो आओ, क्या बनाएंगे इसके लिए डू एवर कम, डू एवर प्ले, कभी तो खेलो,
चलो नेक्स्ट हमारा है कितना समय, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, कितना समय। कितना समय, समय होगा तो हाउ लॉन्ग आया। हाउ लॉन्ग का मतलब कितना लंबा, कितना लंबा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा ये गलत है, कितना लंबा नहीं, कितना समय। आप वहाँ कितना समय रुको, एक ड्यूरेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है कि आप वहाँ कितना समय रुकोगे, आप वहाँ कितना समय रुकने वाले हो। तो हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, विल यू, एक मिनट, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, स्टे देयर, आप वहाँ कितना समय रुकोगे, कितने समय से तुम बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई लंबा समय, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग, हैव यू बीन टॉकिंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कितने समय से तुम बातें कर रहे हो, लंबा टाइम है, ठीक है। उसी समय, तो हम इसको उसी समय, तभी तो मैं आया था, तभी तो मैं खा रहा था, है ना, तभी तो मैं वहाँ पहुँचा, उसी समय तो मैं पहुँचा, ये मतलब है। तभी तो मैंने एक पर्स देखा, तभी तो मैंने एक पर्स देखा, तो दैट्स व्हेन आई सा ए पर्स, तभी तो मैंने एक पर्स देखा, PUR, ठीक है। तभी तो तुम्हें बोलना, तभी तो तुम्हें बोलना चाहिए था, तभी यानी उसी समय तो तुम्हें बोलना चाहिए था। तो क्या लिखेंगे, दैट्स व्हेन, ये समय, दैट्स व्हेन क्या बता रहा है, दैट्स व्हेन बता रहा है, समय बता रहा है ना, कि उसी समय, ठीक है। दैट्स व्हेन तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन, तभी तो तुम्हें बोलना चाहिए था। आई होप ये समझ में आ रहे होंगे आपको, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर से। चलिए अगला देख लेते हैं, यदि नहीं। यदि नहीं, पहले हमने देखा था यदि, अब यह है यदि नहीं। तो यदि नहीं के लिए आप इफ़ नॉट का भी यूज़ कर सकते हो। किसका यूज़ कर सकते हो, इफ़ नॉट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अनलेस का भी कर सकते हो, इफ़ नॉट नहीं करना है। यदि तुम नहीं आओगे, ये अनलेस के अंदर नॉट आया हुआ है, ठीक है। यदि तुम नहीं आओगे, इफ़ यू डोंट कम, इफ़ यू डोंट कम, इसका अर्थ हुआ यदि तुम नहीं आओगे। मैंने पहले ही बताया कि इस तरह के सेंटेंस, आओगे, यदि तुम नहीं आते हो, यदि तुम नहीं आओगे, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन वाला सेंटेंस है ना। यदि वह नहीं खाएगा, इफ़ ही डजंट ईट, यदि वह नहीं खाएगा या नहीं खाता है, यहाँ पे इसी तरह का सेंस बनेगा। यहाँ पर मैंने आगे बताया विल का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। चलिए जबकि का अर्थ होता है वाइल, मैं खाना खा रही थी जबकि वो खेल रहा था, है ना, जबकि वो खेल रहा था, जबकि वो बातें कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे है जबकि मैं पढ़ रही थी जबकि वो खेल रहा था। तो क्या लिखेंगे, जबकि के लिए है वाइल शब्द है, वाइल ही वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पे वाइल के लिए, जबकि के लिए हमने लगा दिया वाइल ही वॉज प्लेइंग, वाइल ही वॉज प्लेइंग, जबकि वो बातें कर रहे थे। जब मैम आई ना, तो हम लोग तो पढ़ रहे थे और वो लोग बातें कर रहे थे, लेकिन पनिशमेंट हमें दी, मैम ने हमें डांटा। जबकि वो बातें कर रहे थे, उनको कुछ नहीं बोला, जबकि वो बातें कर रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वाइल they were talking, while they were talking। आई होप ये समझ में आ रहे होंगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर। अगर ये समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। वरना का मतलब क्या हो, अदरवाइज। मुझे अभी की अभी पेन ला दो और सब चीज़ें ला दो, मोबाइल ला दो अभी के अभी, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो कई बार हम ऐसे धमकी में बोलते हैं ना, कई बार टीचर्स भी बोलते हैं ना कि रीड अदरवाइज गो आउट ऑफ द क्लास, पढ़ो नहीं तो क्लास से बाहर जाओ, ठीक है। डू योर वर्क अदरवाइज गो आउट ऑफ द क्लास, नहीं तो क्लास से बाहर जाओ, ठीक है। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, बोलते हैं ना, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो वरना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, वरना तो क्या लिखेंगे, शुरुआत में हम लिखेंगे अदरवाइज नहीं तो, वरना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो वरना के लिए तो हमने अदरवाइज मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, इसके लिए सिंपल बनाएंगे अदरवाइज आई विल नॉट गिव यू मनी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। यहाँ पे आप वांट भी लिख सकते हो शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट है, नहीं तो क्लास से बाहर जाओ, है ना, आ गई ना टीचर की धमकी।
नहीं तो क्लास से बाहर जाओ, अदरवाइज गो आउट ऑफ द क्लास, अदरवाइज गो आउट ऑफ द क्लास, नहीं तो क्लास से बाहर जाओ, ठीक है। अक्सर, कई बार हम बोलते हैं ना अक्सर मैं वहाँ जाया करता हूँ, अक्सर मैं ऐसा करता हूँ, अक्सर मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, अक्सर मैं मंदिर जाता हूँ, ठीक है। तो अक्सर, अक्सर को हम कई बार क्या बोलते हैं, ऑफन। अक्सर का इंग्लिश में क्या है, अक्सर को इंग्लिश में बोलेंगे ऑफन, पर इसको ऑफन बोलेंगे, ऑफ्टन नहीं बोले, ऑफ्टन नहीं है, टी है ना, टी का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट है। अक्सर मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, तो अक्सर के लिए ऑफन, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, आई के बाद, सब्जेक्ट के बाद तुरंत ऑफन लगाना है, आई ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, आई ऑफन गो टू द लाइब्रेरी। अक्सर वह यहाँ आती है, तो लिखेंगे शी ऑफन कम्स हियर, शी ऑफन कम्स हियर, वो यहाँ पर आती है। आर पार, आर पार का मतलब क्या हुआ, मतलब किसी में से गुजर जाना, किसी में से आर पार देखना है। तो मैंने कांच के आर पार देखा, आई लुक्ड, क्या लिखेंगे, आई लुक्ड थ्रू द विंडो, थ्रू द ग्लास, विंडो नहीं है सॉरी, थ्रू द ग्लास। हाथी जंगल से गुजर गया, क्या लिखेंगे, द एलिफेंट पास्ड थ्रू द जंगल, थ्रू द जंगल, जंगल से गुजर गया। आई होप ये आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।